अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम रानी सीता सहित विराजमान है। लक्ष्मण साथ हैं, भरत शत्रुघ्न भी है। लंका को जीतकर सीता को वापस लेकर प्रभु राम अयोध्या पधारे। बरसों से जो अयोध्या राम राज्य का सपना देख रही थी वह पूर्ण हुआ। राम जी बैठे हैं, इतने में उस सभा में हनुमान का आना हुआ और जैसे ही हनुमान आए और उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना शीश रख दिया और जैसे ही शीश रखा तो हनुमान के शीश पर राम ने अपना आशीष रख दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा। जो झुकते हैं उन्हें आशीर्वाद मिला करता है, जो झुकते हैं उन्हें दुआएं मिला करती हैं और जो झुककर जीना जानते हैं उन्हें दुनिया की सारी संपदाएं प्राप्त हो जाया करती हैं। जो अकड़ के जीते हैं उन्हें दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि झुककर जियो और जो झुकेगा उसे इंसान तो क्या परमात्मा भी प्रेम उसे करने लगता है। ऐसा कोई धर्म ना होगा, ऐसा कोई संप्रदाय या मजहब ना होगा जिसमें उसके आराध्य को झुकने की कला ना सिखाई गई हो। जैन धर्म है तो वहां भी झुकते हैं, हिंदू धर्म है तो वहां भी झुकते हैं, और तो और हर चीज इस्लाम की हिंदुओं से विपरीत हो सकती है, लेकिन झुकने की कला तो जो हिंदुओं की है वही मुसलमान की हुआ करती है, वही ईसाई की हुआ करती है, वही जैन की होती है, वही बौद्ध की होती है। झुकना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। झुकेगा वही जिसमें जान है और अकड़ मुर्दे की खास पहचान। मुर्दा अकड़ता है, जिंदा आदमी ही झुककर जीना चाहिए। ये रीढ़ की हड्डियों की जो बीमारी लग रही है ना, ये झुकना तुमने बंद कर दिया है। स्लिप डिस्क हो रही है, ये झुकना तुमने बंद कर दिया है। अकड़ के जीते हो इसलिए हमेशा बीमार। थोड़ा सा शरीर को लचीला बनाओ। जो बड़ों के सामने झुकता है ये मान करके चलना कि झुकना भी हड्डियों को थोड़ा कोमल करता है। झुकोगे तो कमर में दर्द कभी नहीं होगा। जो लोग कमर दर्द का इलाज कराते हैं, मैं कहता हूं मंदिर में जाके भगवान को 108 बार झुकना, तुम्हारा दर्द गायब होने में ज्यादा देर नहीं। अकेले तालियों से नहीं मिटेगा, करना पड़ेगा। ताली तो बड़े जल्दी बजा देते, फट 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 फट, करने में पसीना आ जाएंगे। 108 बार उठक बैठक जब लगेगी ना तो जितना गंदोदक माथे पे लगाया है वो बह जाएगा पसीने के साथ। अरे कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार ही लगाओ, 100 बार लगाओ, 8 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। कुछ तो झुकना सीखो अपने जिंदगी में। ज्यादा छाती चौड़ी करके मत जियो, ज्यादा सर उठा के मत जियो। दुनिया में सर झुकाने वाले भी मौजूद हुआ करते हैं। अरे तुम्हारा तो एक सर है, रावण के तो 10 सर थे और 10 जब अकड़ के जीते हैं तो 10 सर रण में कटे पड़े दिखाई दे। ज्यादा रावण के पास 10 शीश थे, लेकिन एक भी शीश किसी गुरु के आशीष के काबिल ना हुआ।
और राम के पास एक शीश था, लेकिन उस पर गुरु वशिष्ठ का आशीष था, इसलिए वह शीश भी शीर्षस्थ हो जाया करता है। सारे शीश उनके चरणों में झुक जाते हैं। आपसे इतने कहूंगा कि अपने जीवन में किसी ना किसी गुरु का आशीष अपने सिर पर जरूर रखवाना। यदि आशीष रख गया गुरु का सिर पर तो फिर ये शीश नहीं होते हैं, सारी दुनिया फिर उसे अपना शीश झुकाने। मैंने अपना सिर अपने गुरु के चरणों में रखा, उसका फल ये हुआ कि हजारों शीश हमारे चरणों में झुकना प्रारंभ हो गए। झुककर जियो, हाथ जोड़ने की कला आ गई तो ध्यान रखना, दुनिया में तुम किसी से नहीं हार सकते हो। एक बार गामा पहलवान को मुल्ला नसरुद्दीन ने चुनौती दे दी, ज्यादा मत कर, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुझे पछाड़ के रख दूंगा। गामा ने कहा यार ये मच्छर है, इसके मुंह कौन लगे, एक चांटा मार दो खींच के तो कौमा में चला जाएगा, हाथ पैर में दम नहीं है, अकड़ कितन रहा है। मुल्ला ने चुनौती दे दी है, गामा पहलवान यदि तुझ में ताकत है तो मुझे पटक के दिखा। अरे उसने कहा यार पटक के एक चुटकी का है नहीं, एक मार दो तो घूम जाएगी पूरा ब्रह्मांड इसकी नजरों में। उसने कहा छोड़ो यार, मच्छर है, मरमरू जाएगा, काय को गुस्सा खाना। अरे उसने कहा क्यों रे, डर गया क्या, मुझे पटकेगा? अरे उसने कहा यार तुझे क्या, मैंने तो बड़े बड़े कुश्तीबाजों को मैदान में पटक के दिखाया, पछाड़ के, कई गोल्ड मेडल मुझे प्राप्त हुए। अरे बोले अपने मेडल अपने पास रख, इतनी ताकत है तो मुझे पटक के दिखा। अरे उसने कहा अब तो ज्यादा ही पानी सिर से ऊपर हो गया। बोले चलो आज इसकी फाइल निपटाई देते। उसने कहा चल स्वीकार, आजा, मर जा, निपट जा मेरे से, ध्यान रखना पहले लिख के दे, मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अरे मच्छर है, उसने मच्छर पहलवान मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तू क्या मारेगा, तू खुद ही मर जाएगा, एक बार मेरे से भिड़ के बता। अरे लोगों ने कहा देख मुल्ला मत भेड़, ये कहाँ 200 किलो का आदमी गामा पहलवान, तू कहाँ 50 किलो भी तेरा वजन नहीं है, मर जाएगा। अरे उसने कहा ऐसे कैसे मर जाएगा, आज ये गामा ही मर जाएगा, मेरे हाथों से गुस्सा आया मुझे तो। लोगों ने कहा यार ये पागल हो गया, क्या हो गया? गामा ने कहा बहुत बेइज्जती हो गई, अब इसको पछाड़ ही देता हूं। अब मुल्ला ने बड़ी वर्जिश की, व्यायाम किया, तेल लगवाया बॉडी में, बोले आओ निपट लो। और मुल्ला का शरीर देखो तो एक एक हड्डी गिन लो, एक्सरा कराने की जरूरत नहीं, हर हड्डी खाल में से झांक झांक के देख रही है। अब लोगों ने कहा देखो यार तमाशा होता क्या है। पूरे चौराहे पे मंच बनाया गया, रेफरी ने सीटी बजाई कि मुल्ला तैयार। गामा से नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ। अरे उसने कहा क्या तैयार होना इस पागल के लिए, वैसे ही निपट जाएगा ये तो। मुल्ला ने कहा और गामा पटक के बताएगा मुझे। अरे बोले तू यार तू ज्यादा मेरे मुंह मत लग, तू इधर आजा, मैं तुझे फूंक दूंगा तो तू मंच से नीचे गिर जाएगा। अरे बोले ज्यादा ख्वाब मत देख, ज्यादा अकड़ के मत जी, आज भी तेरा पाला पड़ा है किसी पहलवान से, ऐसा सबक सिखाऊंगा तुझे जिंदगी में कि जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। गामा ने कहा यार अब तो मेरा क्रोध बढ़ाते जा। बोले यार निपट ले। अरे मुल्ला भी गया मच्छर की तरह लिपट गया गामा पहलवान से। और गामा पहलवान ने कहा देख मुझे दया आ रही, अभी भी वापिस हो जा तू। अरे बोले ऐसे कैसे हो जाए, यदि तुम्हां में ताकत है तो मुझे पटक के दिखाओ। और मुल्ला जो गले में लिपटा था धड़ाम से नीचे गिरा, चित्त लेट गया। गामा ने कहा कि बोल पटकू तुझे। अरे मुल्ला ने कहा पटक के दिखा। अरे बोले खड़ा तो हो, जब तो मैं तुझे पटक के दिखाऊंगा। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था मैं खड़ा होऊंगा, मैं तो पहले ही चित्त पड़ा हुआ हूं, अब तेरी ताकत हो तो मुझे पटक के। तू तो पटकेगा तब जब मैं खड़ा होऊंगा, ना मुझे खड़ा होना है और ना तू पटक पाएगा। तेरे जैसे 100 पहलवान भी आ जाएं और मुझे पटक के बता दे। गामा ने कहा यार इसने तो बड़ी बेइज्जती कर दी, अभी खड़ा ही नहीं हो रहा तो मैं पटकूं किसको। तो मुल्ला पहले से ही समर्पित हो गया। अब बताइए जो पहले से ही हार मान ले, अब दुनिया में उससे कौन जीत सकता है और कौन उसे पछाड़। आपसे यही निवेदन है, घर में परिवार में बातचीत हो जाए, पहले से ही हार मान लो, लफड़ा खत्म, टेंशन खत्म। एक पंडित आया मेरे पास, पंडित ने कहा कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। उनका मेरे से शास्त्रार्थ? बोले हाँ। बोले बड़ा प्रवचन देते हो,
मुझे आपसे आगम की बातें करना है, शास्त्रों की बातें करना है, वेद पुराण के साथ साथ करूंगा मैं तुमसे। मैंने कहा बैठो पंडित जी, जरूर करेंगे हम। एक बात बताओ, तुम्हें क्या करना क्यों चाहते हो? अरे बोले मैंने तुमसे ज्यादा पढ़ा है, बड़े बड़े शास्त्र, बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े श्लोक मुझे याद हैं। तुमको याद है? यदि याद है तो दिखाओ, मुझसे जीत के बताना। अच्छे अच्छे लोग मुझसे साथ साथ में नहीं जीत सके। मैंने कहा चलो तू जीत गया तो क्या होगा, यही तो कहेगा ना कि महाराज मेरे से हार गए। बोले हाँ और क्या कहूंगा। और मैंने कहा और क्या मिलेगा? बोले और कुछ नहीं, लोग कहेंगे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अरे मैंने कहा लोग कहें या ना कहें, पंडित शास्त्रार्थ करने में घंटा 2 घंटा लगेगा। अरे मैं करने से पहले ही हार मानता हूँ और मैं कहता हूँ तू जीत गया और मैं अब घंटा भर माथा फोड़ी कौन करे भाई। तू यही तो चाहता है, तू जीत गया, जा तू जीत गया और तुझे इनाम दे देता हूं। ध्यान रखिए, किसी से जीतने जाओगे तो हार जाओगे। ध्यान रखो, ज्ञानियों को जीत के नहीं जीता जाता है, ज्ञानियों को तो हार के जीता जाता है। जो हार जाता है दुनिया में वो ही जीत जाता है। ध्यान रखो, मैं कभी मुंह नहीं लगता पंडितों के, नहीं तुम्हें जो लगे वो करो, तुम्हारी गाथाएं, तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हें जो लगे वो करिए। एक सज्जन मेरे पास आए, एक पुस्तक मेरे पास रखी हुई थी, मैं उस किताब मेरी टेबल में रखी थी। उस व्यक्ति ने कल मुझसे पूछा कि बताइए महाराज इस राइटर के बारे में आपके क्या विचार हैं। मैंने थोड़ी देर उसको देखा, उसने फिर पूछा कि बताओ इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मैंने कहा इसको भी गोली मार और मुझे भी एक तरफ रख, ये बता कि तेरे बारे में तेरे क्या विचार हैं। दुनिया के विचार जानते रहते हो, आदमी अपने आप के विचार नहीं जानता है। उनका आप अपने आप के बारे में विचार रखिए, किसी राइटर के बारे में, किसी साधु के बारे में विचार रखने से फायदा क्या है। ये देखो मैं कितना ईमानदार धर्मात्मा हूं। अरे बोले इस आदमी ने जैन धर्म को विकृत कर दिया है, जैन धर्म का स्वरूप बिगाड़ करके पेश किया है। मैंने कहा इस आदमी ने जो भी किया हो, बिगाड़ा हो, पूरी दुनिया को हिला दिया है। मैंने कहा तुम जैन धर्म का सारा सही स्वरूप रख के दुनिया को हिला सकते हो? बोले नहीं हिला सकता हूं। तो मैंने कहा वक्त बर्बाद मेरा और अपना क्यों कर रहा है? ये बताओ कि तुमने धर्म के लिए क्या किया है। उसने धर्म के लिए ये किया, उसने धर्म को बदनाम किया। अरे किए होंगे हजारों ने धर्म को बदनाम, तुमने धर्म का कौन सा नाम रोशन किया? आपसे निवेदन है, धर्म को बदनाम करने वाले हजारों लोग हो सकते हैं। अरे मैं कहता हूं हजारों लोग भी धर्म को बदनाम करें, लेकिन एक महावीर खड़े हो जाएं तो धर्म का नाम रोशन कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, महावीर किसी विरोधी से लड़े नहीं, उन्होंने तो अपना धर्म सारी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। 4 पोथी पुराण गाथाएं क्या रट लेते हो, बड़े अकड़ के चलते हो कि हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे लोगों के मैं मुंह नहीं लगता हूं, पहले ही हार मान लेता हूं, तू जीता और मैं हारा। कोई क्या दिक्कत है भाई, हार मानने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना, दुश्मन को जीतने का मन करता है, दुश्मन को जीतने में मजा आता है, और प्रेमी से हारने में मजा आता है। ध्यान रखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं उसे जीतना नहीं चाहते हैं, उससे हारते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। यूं तो हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन जब अपना पोता अपने को घोड़ा बनाता है तो जिंदगी में बहुत मजा आया करता है। जब वह बैठता है और कहता है कि चल रे घोड़े टम्मक तू, और जब वो बेटा कहता है, पोता कहता है कि लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा और घोड़े की दुम पे जो मारा, इतना सुन नहीं पाते हो। और दादाजी घोड़ा बन के दौड़ना शुरू कर देते। ध्यान